आइए तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्लाइड को विदाउट डिले। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज नेशनल पार्क। देखिए, जैसा कि हम लोगों के पास अभी तक डाटा है 2020 के दिसंबर तक का जो डाटा कहता है वो कहता है कि इंडिया में 106 इस समय नेशनल पार्क है। ठीक है, अब ये नेशनल पार्क होते क्यों? देखिए, नेशनल पार्क जो होते हैं वो नेचर को कंजर्व करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसके लिए एक संस्था भी काम करती है, अभी हम उस संस्था के बारे में भी बताएंगे। तो 106 नेशनल पार्क हैं इंडिया में जो तकरीबन 43,716 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया को कवर करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये इंडिया का कितना परसेंट ज्योग्राफिकल एरिया है, तो मेरे भाइयों ये 1.33% ज्योग्राफिकल एरिया है हमारी कंट्री का। ठीक है, अब ये जो नेशनल पार्क है इंडिया में क्या होते हैं, ये IUCN कैटेगरी सेकंड प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं। अब ये IUCN क्या है? देखिए, IUCN जो है आपकी वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर को कंजर्व करने के लिए काम करती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि IUCN कब एस्टेब्लिश हुई थी, तो देखिए पूछ लिया जाता है कि IUCN कब एस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। तो जो हमारी IUCN एस्टेब्लिश हुई थी वो 1948 में हुई थी। कौन से सन में हुई थी? 1948 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए, एक सवाल तो आपने यही कवर कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया के नेशनल पार्क में। तो इंडिया का पहला नेशनल पार्क जो था, इंडिया फर्स्ट नेशनल पार्क, वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था आपका 1936 में। ठीक है, उस वक्त इसका नाम था हेले नेशनल पार्क। हेले नेशनल पार्क, लेकिन उस वक्त इसका नाम हेले नेशनल पार्क था, लेकिन अब इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक सुप्रसिद्ध नेशनल पार्क है जो कि कहां पर है? उत्तराखंड में। तो आप याद रखेंगे कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो इंडिया का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, जिसका पुराना नाम क्या था? हेले नेशनल पार्क। 1970 तक इंडिया के पास 5 नेशनल पार्क्स थे। ठीक है, फिर हम 1972 में इंडिया ने एक लॉ इनेक्टेड किया जिसको जाना गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा भी गया है कई सवालों में कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। फिर प्रोजेक्ट टाइगर आया। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया। और ये दोनों के लॉज को लाने का सिर्फ एक ही कारण था कि नेचर को कंजर्व करना है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाना है। ठीक है, तो ये था नेशनल पार्क के बारे में। गुड, जी कैसा मस्त बना रहा हूं। जब भी तो कह रहा हूं, जब भी तो तू बढ़िया चल रहा है। जब 3, 2, 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले नेशनल पार्क को पढ़ना। तो हमारा सबसे पहले नेशनल पार्क्स जो हम पढ़ेंगे वो उत्तराखंड के पढ़ेंगे। और उत्तराखंड के क्यों पढ़ रहे हैं मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह हो जाती है, क्योंकि पहला नेशनल पार्क हमें उत्तराखंड में ही मिला था। ठीक है, तो देखिए यहां पर जितने भी नेशनल पार्क मैंने उत्तराखंड में लिखे हैं ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। इनसे सवाल पूछे भी गए हैं और पूछे जा भी सकते हैं। तो सबसे पहला नेशनल पार्क हमारे पास आता है राजाजी नेशनल पार्क। अब देखिए, इसका नाम राजाजी क्यों पड़ा भाई? इसके पीछे भी कोई वजह होगी। तो वजह यह है कि इसका नाम सी राजगोपालाचारी जी के नाम पर पड़ा है। और सी राजगोपालाचारी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाते हैं, क्योंकि ये जब भारत आजाद हुआ था तो उस वक्त सबसे पहले गवर्नर जनरल थे। ये इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल है पहले, जिनका नाम क्या है? सी राजगोपालाचारी। और इन्हीं के नाम पर ये नेशनल पार्क का नाम पड़ा है राजाजी। ठीक है, तो ये चीज आप मेरे साथ नोट करते चलेंगे। अब दूसरे नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको इंट्रोडक्शन में भी बता चुका हूं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल पार्क है जो 1936 में एस्टेब्लिश्ड हो गया था। किस नाम से? हेले नेशनल पार्क। किस नाम से? हेले नेशनल पार्क। ये आपका कहां पर है जी? उत्तराखंड में है। आइए तीसरे नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं, गंगोत्री नेशनल पार्क। मेरे भाइयों, गंगोत्री तो वैसे भी एक पवित्र स्थानों में आता है। और गंगोत्री जो नेशनल पार्क है, यहां से भागीरथी नदी का उद्गम हुआ है। यहां से भागीरथी नदी जो है बहती है। ठीक है, और ये जो गंगोत्री है ना, इसी को गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है, यानी कि गंगा का जो ओरिजिन प्लेस है वो कहां है? गंगोत्री में। तो सवाल भी पूछा जाता है कि गंगा कहां से उद्गम हुई है, कहां से गंगा निकली है? तो कहां से निकली है? हमारी गंगोत्री जी से। ठीक है, यहां पर मस्क डियर पाए जाते हैं। और मस्क डियर आपको याद रखना है कि उत्तराखंड का स्टेट एनिमल है। और मेरे भाई ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड? तो कौन है? मस्क डियर।
कौन है? मस्क डियर। अगला आता है हमारे पास नेशनल पार्क गोविंद पशु विहार। देखिए गोविंद पशु विहार जो नेशनल पार्क है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फेमस है सिनो लेपर्ड के लिए। ये फेमस है सिनो लेपर्ड के लिए, और गोविंद पशु विहार का जो नाम है वो गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पर पड़ा हुआ है, और ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ठीक है, इनके बारे में भी आपको हिस्ट्री में बताएंगे क्योंकि अभी तो स्टैटिक जीके की पहली वीडियो आपके सामने आई है, अभी तो बहुत सारा आना बाकी है। अगली की बात करते हैं, अगला है वैली ऑफ फ्लावर्स। देखिए वैली ऑफ फ्लावर्स क्या है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है क्योंकि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है, शामिल है। पूछ भी लिया जाता है कि इसमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, तो आपको याद रखना है वैली ऑफ फ्लावर्स आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। और मैं आपको इसकी खासियत भी बता दूं, जब आप केदारनाथ जाएंगे तो केदारनाथ से तकरीबन 100-120 किलोमीटर आगे ये पड़ता है, और बहुत ही खूबसूरत फूलों का ये एक आपका बगीचा है जिसको देखने के बाद जो है मन एकदम तृप्त हो जाता है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि जाना चाहिए देखने के लिए। ठीक है, आइए अगले नेशनल पार्क की बात करते हैं। अगला नेशनल पार्क है नंदा देवी। नंदा देवी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है क्योंकि ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, और नंदा देवी की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है कि नंदा देवी इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है। इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है नंदा देवी। तो पूछ भी लिया जा सकता है कि हु इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया, तो आपको क्या बताना है? नंदा देवी। अब आपका सवाल मेरे से यह रहेगा कि आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट पीक कौन सी है और वो कितने मीटर की है। ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया? तो व्हाट इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन इंडिया? इट इज नंदा देवी। दोस्तों याद रखेंगे नंदा देवी अपने आप में क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगले नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। अगला नेशनल पार्क होंगे हमारे राजस्थान के, और अपना राजस्थान सबसे बेहतरीन। तो आइए राजस्थान के बारे में जानते हैं। सारे स्टेट अपने भारत के बहुत खूबसूरत हैं, इसलिए सब अपने अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में कुछ महत्वपूर्ण मैंने यहाँ पर नेशनल पार्क लिए हुए हैं, जिसमें पहला आपके सामने है मुकुंदरा हिल्स। देखिए जो मुकुंदरा हिल्स है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टाइगर रिजर्व भी है। और टाइगर रिजर्व क्यों है भाई? आप जानते हैं कि पुराने समय में या अब से कुछ साल पहले अगर हम जाएं तो बाघों का बहुत ज्यादा शिकार होने लगा था, तो बाघों का संरक्षण रखने के लिए हमने टाइगर रिजर्व बनाए। ठीक है, तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व भी है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इसी के बाद दूसरा नेशनल पार्क आता है रणथंभौर। ये भी आपका एक टाइगर रिजर्व है। रणथंभौर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है और ये आपका टाइगर रिजर्व भी है। दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इस स्लाइड में जितने भी नेशनल पार्क पढ़ाए हैं वो सारे के सारे अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अगला आता है सरिस्का। देखिए जो सरिस्का नेशनल पार्क है ये भी टाइगर रिजर्व है, यानी कि अब आपको ये तीनों कॉन्सिक्यूटिव नेशनल पार्क याद रखने हैं। क्या? मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर और सरिस्का, ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क भी हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं। अगला आता है केवलादेव घाना। देखिए केवलादेव घाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है, और इसका अगर पुराना नाम पूछ लिया जाए तो इसका पुराना नाम क्या है? भरतपुर बर्ड सेंचुरी। और ये सवाल एक बार आया भी था कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से कौन सा नेशनल पार्क आपका क्या है जाना जाता है? तो क्या कौन सा जाना जाता है? केवलादेव घाना। आइए अब अगले नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। भाइयों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है स्लाइड बनाने में और आप तक अच्छा कंटेंट लाने में। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अगला नेशनल पार्क हमारा आता है महाराष्ट्र के बारे में। अब हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला नेशनल पार्क अगर मैं बात करूं तो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, और ये सवाल पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि संजय गांधी नेशनल पार्क कहां पर है, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। अगला नेशनल पार्क चंदोली है। चंदोली भी कहां पर है? ये भी आपका महाराष्ट्र में है। तीसरा आपका नेशनल पार्क है तडोबा। देखिए जो तडोबा है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक टाइगर रिजर्व है, और इस टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। देखिए अंधेरी आप जानते हैं महाराष्ट्र में एक जगह है, तो इसलिए उसका नाम क्या है? तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। अगला आता है गुगमल नेशनल पार्क। गुगमल नेशनल पार्क अपने आप में विचित्र सवाल भी बन सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यहां से सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि एसएससी अब अटपटे सवालों को ही पूछता है। ठीक है, तो गुगमल नेशनल पार्क कहां पर है? आपको तुरंत बता देना है कि महाराष्ट्र में है।
ठीक है, आइए अगले नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। अगला नेशनल पार्क है नवेगांव। देखिए नवेगांव तो अपने आप में इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि गोरेगांव ईस्ट सभी ने सुना हुआ है। गोरेगांव ईस्ट कहां पे है लोकेटेड? महाराष्ट्र में। बस तो वहीं से याद कर लीजिए कि नवेगांव भी वहीं पर लोकेटेड है। तो नवेगांव नेशनल पार्क कहां पर है? महाराष्ट्र में। अगला नेशनल पार्क आता है पेंच। देखिए ये पेंच एक्चुअल में तो मध्य प्रदेश में लाई करता है, लेकिन मेरा इस स्लाइड में महाराष्ट्र में इसको रखने का कारण ये है कि कभी-कभी क्वेश्चन में क्या होता है, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन आपका महाराष्ट्र में भी लाई करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि परसेंटेज के आधार पर बताऊं तो 90% ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, 90% ये आपका मध्य प्रदेश में है और 10% ये आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये मैं एक अप्रोक्सीमेशन आपको बता रहा हूं कि तकरीबन 10% महाराष्ट्र में है। तो कभी-कभी सवाल किया जाता है कि पेंच नेशनल पार्क जो है वो कहां पर सिचुएटेड है, और उसमें ऑप्शन में मध्य प्रदेश ना देके महाराष्ट्र दे देगा, तो तब आपको आंसर इसका महाराष्ट्र लगाना है। लेकिन अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ऑप्शन में दोनों हुए तब इसका आंसर मध्य प्रदेश ही रहने वाला है। इसको एक नाम से और जाना जाता है और वो नाम आपको याद रखना है। पेंच नेशनल पार्क को जाना जाता है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। तो पेंच नेशनल पार्क का पूरा नाम क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। आई होप आपको महाराष्ट्र के भी सारे नेशनल पार्क समझ आ गए होंगे। आइए अगले नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल। तो आइए वेस्ट बंगाल के नेशनल पार्क को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क आता है गोरुमारा। देखिए ये जो गोरुमारा नेशनल पार्क है ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये राइनो के लिए फेमस है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल में राइनो के लिए फेमस नेशनल पार्क कौन सा है इनमें से, तो आपको तुरंत लगा देना है गोरुमारा नेशनल पार्क कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। अगला नेशनल पार्क कौन सा है? अगला नेशनल पार्क है आपका जल्दापारा। देखिए जल्दापारा भी बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है क्योंकि ये भी फेमस है राइनो के लिए। और ये किस नदी पर सिचुएटेड है? क्योंकि ये एक सवाल एक बार पूछा भी गया कि जल्दापारा कौन सी नदी पर सिचुएटेड है, तो आपको रिवर का नाम याद रखना है, तोरसा रिवर। तोरसा रिवर पर ये सिचुएटेड है। अगला नेशनल पार्क है आपका न्योरा वैली। अगला नेशनल पार्क है न्योरा वैली और ये कौन से जिले में लगता है, तो इसका नाम भी याद रखिएगा, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट में ये लाई करता है। ठीक है, और न्योरा वैली कहां पर है जी? वेस्ट बंगाल में। अगला नेशनल पार्क आपका आता है बुक्सा। बुक्सा नेशनल पार्क तो कई बार पूछा भी गया है और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बुक्सा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, तो मेरे साथ साथ आप चीजों को समझते चलेंगे, नोट्स अपने हाथों से बनाएंगे, अच्छी बात है, नहीं भी बनाते हैं कोई बात नहीं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां पर ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हमारा तो एम ही सिर्फ ये है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट आपको बेहतर से बेहतर देंगे। अगला नेशनल पार्क जिसके बारे में मेरे ख्याल से अगर 100 बच्चे हैं तो 99 बच्चे जानते होंगे कि सुंदरबन। भाई सुंदरबन नेशनल पार्क आपका कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, बहुत सारा डाटा यहाँ से है। जैसे कि पहली बात बताऊं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये शामिल है। ये आपका एक टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये आपका एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अभी बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं देखिए, जब हम वीडियो बनाएंगे अगली बायोस्फीयर रिजर्व पर तो आपको वहां समझा दिया जाएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं। जो सुंदरबन आपका नेशनल पार्क है ये फेमस है सुंदरी ट्रीज के लिए और मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट और सुंदरी ट्रीज के बारे में अगर कभी भी पूछा जाए कि ये कहां पर फाउंड है तो आपको तुरंत ही लगा देना है जी ये सुंदरबन। और सुंदरबन की एक खासियत और बता दूं, सबसे बड़ा डेल्टा ही सुंदरबन डेल्टा है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है सुंदरबन नेशनल पार्क। अगला नेशनल पार्क आपका आता है, अगला नेशनल पार्क आपके पास आता है सिंगालीला नेशनल पार्क। देखिए जो सिंगालीला नेशनल पार्क है ये आपका दार्जिलिंग में है और ये बहुत ही फेमस है किसके लिए? ट्रैकिंग रूट के लिए। क्या नाम है इसका? संदकफू। संदकफू, जिसका नाम है संदकफू। तो यहां पर एक संदकफू ट्रैकिंग रूट है जिसके लिए आपका बहुत फेमस है, तो इसलिए आप याद रखेंगे सिंगालीला नेशनल पार्क कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। आई होप आपको वेस्ट बंगाल के भी नेशनल पार्क याद हो गए होंगे। आइए अब अगले नेशनल पार्क की तरफ चलते हैं। अब हम नेशनल पार्क कवर करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क तो आपको मैंने महाराष्ट्र में भी बताया था, वो मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको याद होना चाहिए, उसका नाम था पेंच नेशनल पार्क। याद रखिएगा पेंच नेशनल पार्क अगर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ऑप्शन में आया तो आंसर क्या है? मध्य प्रदेश ही है। ठीक है, एमपी। आइए पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। सबसे पहला नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पर पाया जाता है बारहसिंगा। बारहसिंगा या स्वैम्प डियर, हालांकि ये बहुत कम हो गए हैं अब,
इनको बचाने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। तो कान्हा नेशनल पार्क अपने आप में इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फेमस है बारासिंगा के लिए। अगला नेशनल पार्क हमारे पास आता है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। अगला नेशनल पार्क वन विहार। फिर अगला नेशनल पार्क है सतपुड़ा। अगला नेशनल पार्क है संजय। देखिए यहां संजय नेशनल पार्क है और इससे पहले संजय गांधी नेशनल पार्क था, जो कि कहां पर है आपका, महाराष्ट्र में। कहां पर है जी, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद अगला नेशनल पार्क आता है पन्ना नेशनल पार्क। इंपोर्टेंट नेशनल पार्क। ये सारे जितने मैंने स्लाइड में रखे हुए हैं सारे ही अपने आप में इंपोर्टेंट है, और जिन पर मैं स्टार बना रहा हूं समझ लीजिए वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पन्ना नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है। माधव नेशनल पार्क भी आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, कान्हा और माधव को तो आप इसलिए भी याद रख सकते हैं क्योंकि कृष्ण के ही पर्यायवाची हैं। तो कान्हा और माधव दोनों नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला नेशनल पार्क आता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पलपुर कूनो नेशनल पार्क जो है ये इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया का 105th नेशनल पार्क है। टोटल कितने नेशनल पार्क मैंने आपको इंडिया में बताए थे, 106 नेशनल पार्क मैंने आपको इंडिया में बताए थे। कितने बताए थे, 106 नेशनल पार्क। तो 105th नेशनल पार्क ही आपका इंडिया का है, और ये सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है कि 105वां नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है। तो आपको नाम याद रखना है पलपुर कूनो, और कहां पर लाई करता है तो आपको तुरंत बता देना है मध्य प्रदेश। आई होप आपको ये पांचों स्लाइड अच्छी लगी हो नेशनल पार्क की। अब अगर किसी ने भी अब तक की स्लाइड को देखा है तो मैं उससे ये कहना चाहूंगा कि अभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है रिवीजन का। क्योंकि जितना आपने पढ़ा है अब उसका रिवीजन हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, जिससे आपको ये एक वीडियो में कंप्लीट पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी विद रिवीजन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन टाइम। तो दिस टाइम फॉर रिवीजन, और अब हमारे सामने आने वाला है पहला एमसीक्यू। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, और सभी अपना स्कोर जरूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सभी स्कोर बताइएगा। तो पहला सवाल हमारे सामने आ गया है, वेयर तडोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड। तडोबा नेशनल पार्क कहां पे सिचुएटेड है, तो बताइए। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तडोबा नेशनल पार्क सिचुएटेड कहां पर है, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से दिमाग पर जोर डालिए। बताइए कहां पढ़ा था आपने तडोबा नेशनल पार्क। जी हां, बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में है ये आपका। कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो तडोबा नेशनल पार्क है आपका महाराष्ट्र में। अगला आपके सामने सवाल है, वेयर कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड। ये तो अभी अभी आपको पढ़ाया गया आखिरी स्लाइड में। कहां पर है कान्हा नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। बिल्कुल सही। आइए तीसरे सवाल पर पढ़ते हैं, वेयर न्योरा वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड। बताइए कहां पर है न्योरा वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड। जी हां, बिल्कुल सही। कहां पर है, वेस्ट बंगाल में है। बिल्कुल सही, वेस्ट बंगाल में है न्योरा वैली नेशनल पार्क। आइए अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि सबसे पहला नेशनल पार्क ही आपका ये है जो 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था। नाम क्या है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बताइए कहां पर लाई करता है। इसमें तो किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, उत्तराखंड। कहां पर, पहाड़ों की वादियां, उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपका उत्तराखंड में। अब इस वीडियो का लास्ट एमसीक्यू, वेयर केवलादेव कान्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड। बताइए कहां पर है केवलादेव नेशनल पार्क। कहां पर है नेशनल पार्क आपका ये वाला। बिल्कुल सही, कहां पर है, राजस्थान में। ये नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करे कहीं मत जाइएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी वीडियो की पीडीएफ आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।